नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चर्चित किताब द सीक्रेट और उसके जो मुख्य विचार हैं उन पे थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। ये वही किताब है जिसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण के सिद्धांत को आप कह सकते हैं घर घर तक पहुंचा दिया। बिल्कुल। तो इसका जो मूल आइडिया है वो क्या है, मतलब किताब कहती क्या है? देखिए, इसका केंद्रीय विचार बहुत सीधा है। ये कि हमारी सोच और जो हम महसूस करते हैं, हमारी भावनाएं, हाँ। ये दोनों मिलकर हमारी बाहरी दुनिया, हमारी असलियत को बनाती हैं। अच्छा, मतलब अगर हम अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। तो नतीजे भी पॉजिटिव आएंगे। ठीक। और अगर सोच नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो फिर जीवन में अनुभव भी वैसे ही होंगे। किताब का ये दावा है। सुनने में तो ये बहुत सरल लगता है, लेकिन हम्म। ये होता कैसे है? मतलब ये बनाने की प्रक्रिया क्या है? कोई मैकेनिज्म बताया है? हाँ, बताया है। आइडिया ये है कि हमारे विचार, हमारी थॉट्स एक तरह की एनर्जी हैं, एक फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ओके। जी। और जब हम लगातार किसी एक चीज के बारे में सोचते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, हम उस फ्रीक्वेंसी पर एक सिग्नल, एक संकेत भेजते हैं यूनिवर्स में। हम्म। और फिर ब्रह्मांड उसी फ्रीक्वेंसी की चीजों को, परिस्थितियों को हमारी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये एक तरह की कॉस्मिक गूंज हुई, जैसा सोचेंगे वैसा लौट के आएगा। कुछ वैसा ही। इसे सिर्फ इच्छा करना नहीं कहा गया है, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया बताई है। अच्छा, तो वो प्रक्रिया क्या है? इसमें क्या क्या शामिल है? हाँ, इसमें बेसिकली 3 कदम बताए गए हैं। सोचें, विश्वास करें और प्राप्त करें। सोचें, विश्वास करें, प्राप्त करें। ठीक है। पहला कदम है एकदम स्पष्ट रूप से तय करना कि आपको चाहिए क्या, क्लैरिटी। हम्म। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से विश्वास करना कि वो चीज आपको मिल सकती है और आप उसके लायक हैं। सिर्फ चाहना नहीं, बल्कि यकीन करना। बिल्कुल, गहरा यकीन। और तीसरा कदम है उसे पाने की जो भावना है, जो फीलिंग है, उसे अभी महसूस करना, जैसे वो चीज आपको मिल ही चुकी है। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। और इस विश्वास को, इस यकीन को मजबूत करने के तरीके भी हैं शायद, जैसे वो आभार जताना और विजुअलाइजेशन। जी हाँ, बिल्कुल। आभार यानी ग्रेटिट्यूड पर बहुत जोर है। क्यों? आभार का क्या कनेक्शन है इससे? माना यह जाता है कि जब आप उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी भेजते हैं। अच्छा। और वो पॉजिटिव एनर्जी और अच्छी चीजों को आपकी तरफ खींचती है, और इसी तरह विजुअलाइजेशन काम करता है। यानी मन में तस्वीर बनाना। हाँ, अपने लक्ष्य को, अपनी इच्छा को मन में ऐसे देखना, महसूस करना जैसे वो सच हो चुकी है। ये अभ्यास आपके विश्वास को और पक्का करता है। इसमें भावनाओं को कितना जरूरी माना गया है? मतलब फीलिंग्स का क्या रोल है? फीलिंग्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्हें एक तरह का गाइडेंस सिस्टम या फीडबैक माना गया है। गाइडेंस सिस्टम कैसे? ऐसे कि अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुश हैं, उत्साहित हैं, प्यार महसूस कर रहे हैं, तो ये संकेत है कि आपकी सोच आपकी इच्छाओं के साथ अलाइंड है, सही दिशा में है। और अगर बुरा महसूस कर रहे हैं तो वो एक अलार्म है। अगर आप निराश हैं, डरे हुए हैं, गुस्से में हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी सोच सही ट्रैक पर नहीं है। आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है, ताकि आप अपनी इच्छा के साथ वापस अलाइन हो सकें। ये तो एक इंटरेस्टिंग नजरिया है भावनाओं को देखने का। जी। और ये सिद्धांत, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या जीवन के कुछ खास हिस्सों पर ही लागू होता है या? किताब का दावा तो यह है कि ये यूनिवर्सल है, हर जगह लागू होता है। हर जगह? मतलब आपकी सेहत, आपका पैसा, आपके रिश्ते, आपका करियर, सब कुछ। तर्क यह है कि यूनिवर्स भेदभाव नहीं करता, वो सिर्फ आपकी सोच और भावनाओं की एनर्जी पर रिस्पॉन्ड करता है। तो जिस चीज पर आप सबसे ज्यादा फोकस करेंगे वही बढ़ेगा? एग्जैक्टली। चाहे वो आपकी इच्छा हो या आपका डर, यूनिवर्स बस हाँ कहता है उस फ्रीक्वेंसी को जो आप भेज रहे हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो मूल संदेश क्या निकलता है इस किताब से? मूल संदेश यही है कि अपनी सोच और अपनी भावनाओं के मालिक बने, उन्हें सचेत रूप से चुनें। क्योंकि वही आपकी रियलिटी बना रही हैं। जी। और इसमें मदद करने के लिए आभार और विजुअलाइजेशन जैसे टूल्स हैं। सोचें, विश्वास करें, प्राप्त करें। ये 3 शब्द इस पूरी प्रक्रिया का सार हैं। आपकी सोच शक्तिशाली है, भावनाएं आपका मार्गदर्शन करती हैं, और यूनिवर्स जवाब देता है।
ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा अंदरूनी संसार, हमारी सोच, हमारी भावनाएं और जो बाहरी दुनिया में हम अनुभव करते हैं, उसके बीच कितना गहरा, कितना सीधा कनेक्शन हो सकता है, जैसा ये किताब बताती है। हाँ, ये विचार तो बहुत आकर्षक है। बिल्कुल, पर साथ ही ये सवाल भी उठता है कि अगर ऐसा कनेक्शन है, तो इसकी सीमाएं क्या हैं? और वो कौन से दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारी असलियत को बनाते हैं, जिन पर शायद यहाँ उतनी बात नहीं हुई है? ये सोचने वाली बात है।